हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आपकी जो रीट मेंस एग्जाम है उसके अंदर आपका जो एक टॉपिक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये आपकी जो 9th क्लास की बुक है, इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आज देखेंगे। इसके लिए आपको 1 to 1 हम एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस बने हैं उनको हम बताएंगे, उनका आंसर क्या होता है। और बाद में जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बाद में आपको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो आपके जो यूनिट टू यूनिट चलेंगे हम। तो पहला जो यूनिट है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है स्वीकार करने वाले जो युक्ति है वो कौन सी है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा है जो एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट यूनिट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको, इनपुट यूनिट बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को, यानी कि जो निर्देश जो दिए जाते हैं उनको, वो सारी जो चीज़ें हम कमांड वगैरह देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको प्रोग्राम बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, उनको प्रोग्राम बोलेंगे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं व छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो चीज़ भी कंप्यूटर को जो आपको दिख रहा है ना वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। देखो, जिसमें मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट आपके आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ये ध्यान रखना, एक बाइट में क्या होते हैं, 8 बिट होते हैं। पेट्रोल पंप पर जो मशीन काम में ली जाती है, पेट्रोल पंप पर जो तेल मापने के लिए प्रयुक्त जो कंप्यूटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। ओके डियर, इस तरह से आपका जो इसका पहला जो है सामान्य परिचय तो वो है। दूसरा आपका आता है कि न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। जो न्यूमेरिक होता है उसकी जो कीपैड है उसका मुख्यतः किसका उपयोग किया जाएगा। सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर, जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग भी है, ग्राफिक जो कार्य हैं, बैंकिंग कार्य हैं, सभी के अंदर इसका न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किया जाता है। माउस एक क्या चीज़ है, माउस। तो माउस के अंदर कोई भी हम चीज़ इनपुट करते हैं तो ये एक क्या है, इनपुट उपकरण है। टाइम जो मैटिक जो चीज़ है, टाइप जो मैटिक की जो दर होती है, टाइप मैटिक जो है ना उसकी जो दर होती है वो क्या होती है। तो अगर आपका जो आंसर है वो 10 बार प्रति सेकंड। जो टाइप मैटिक जो दर है उसकी 10 बार प्रति सेकंड। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एक बार आपको सरसरी नज़र से देखने हैं, बार बार देखने हैं ताकि आपके अच्छे से इनके आंसर याद हो जाएं। आपके एग्ज़ाम में समय जो है वो बहुत कम है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं। किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट कहलाता है। तो जो चीज़ हम आउटपुट है वो क्या करेंगे, हार्ड कॉपी नहीं कहते क्या। जो एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी, तो आप सॉफ्ट कॉपी तो सीधा भेज देते हो। मान लीजिए आपने किसी को मेल किया, तो मेल किया तो वो अगले के पास चला गया, ठीक है। जो भी डिटेल आपने भेजी वो तो सॉफ्ट कॉपी हो गया। उसके बाद में जो हार्ड कॉपी जो आपने प्रिंट आउट निकाला और उसको दिया, जो छपा हुआ होता है आउटपुट, वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। जो CRT जो होता है उसके ऊपर फास्फोरस का पदार्थ है उसका लेपित होता है। तो आंसर बी आ गया। प्रिंटिंग की वह तकनीकी जो टाइपराइटर की तकनीकी के समान होती है। जो तकनीकी जो होती है उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटिंग। उसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटिंग बोलेंगे। ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर। इसको क्या बोलेंगे, ड्रम प्रिंटर क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर होता है। ये इसका आंसर है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। जो प्राथमिक संग्रहण होता है वो क्या होता है, किस चीज़ में है, वो उसको मेमोरी बोलेंगे। मेमोरी के अंदर होता है पहला जो संग्रहण होता है वो उसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका जो प्रकाशीय तकनीक का जो प्रयोग है वो किस चीज़ में होता है। जो प्रकाशीय तकनीकी का प्रयोग होता है वो आपका CD रोम जो है, कौन सा, ऑप्शन द के अंदर CD रोम के अंदर होता है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतया है जो संग्रहण क्षमता होती है वो क्या होती है, 1.44 MB, यानी कि 1.44 MB है वो जो फ्लोपी होती है, माइक्रोफ्लोपी की
उसकी जो गैदरिंग की जो कैपेसिटी होती है, संग्रहण जो क्षमता होती है वो होती है। तो ये आपका आंसर इसके अंदर है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो जो थर्ड पार्ट आता है कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क। ओके, तो देखिए सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है। तो सबसे पुराना और सबसे जो अधिक जो काम आता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जो आपका ऑप्शन से आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे ज़्यादा काम में ये वाला ट्विस्टेड पेयर केबल आता है। वेन क्या होता है, WAN, ये होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। एक होता है लेन होता है, एक होता है वेन होता है। तो लेन आगे आएगा, यहाँ आपका जो वेन है उसका क्या आंसर हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? संचार का कौन सा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा तीव्र है? तो इसके अंदर आपका क्या आंसर आया, सी आंसर आया। कैसा आया, सी आंसर, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा संचार जो है, कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है उसमें। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? तो इसमें आपका क्या आ गया, धातु के जो तार है होता है धातु का, उस धातु के तार में इनमें से कोई भी चीज़ है वो उससे नहीं बना है। यानी कि जो ट्विस्टेड पेयर होता है उससे भी नहीं, आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसमें भी नहीं, और कोएक्सियल जो केबल होती है उससे भी नहीं। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, डी। ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कोर पर चढ़े कांच की जो परत होती है, जो कांच की जो परत है वह क्लेड होती है। क्या होती है, वह क्लेड होती है। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं? यानी कि जो रेडियो लिंक संचरण होता है, जो रेडियो लिंक संचरण होता है वो उसी जो संचरण की जो तरंगे होती है, रेडियो लिंक संचरण की जो तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं में जाती हैं। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? न्यूनतम कितने, तो इसमें क्या आएगा, 3 करेंगे। कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो हम ब्लूटूथ करते हैं भाई, कंप्यूटर से वायरलेस जोड़ो या माउस व कीबोर्ड इनको जोड़ेंगे तो ब्लूटूथ जो होता है उससे हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उसको। एक छोटे क्षेत्र में, जैसे कि अभी पहले आया था ना वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे ही एक छोटे क्षेत्र में जो नेटवर्क फैलाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। समझे क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा संचरण माध्यम है? तो संचरण माध्यम क्या है, हब जो होता है वो एक संचरण माध्यम है। यानी कि हब से, हब का मतलब एक तरह का कोई भी जगह जो होता है ना, सेंटर जिसको अपन बोलेंगे वो होता है वो, यानी तो वो एक संचरण का माध्यम होता है, वहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो डोमेन के नाम है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना है कि जो .com होता है वो एक व्यावसायिक संस्था है, जो .edu लगा होता है वो एक शैक्षिक संस्था, .net का मतलब इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था है, .org का मतलब वो संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, और .gov का मतलब सरकार अथवा सरकारी संस्था है। ये जितने भी उसमें लगेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को ही कहते हैं भाई। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कौन सा होता है? ये जो पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है, जो इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से लिया गया है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क तो किसको कहेंगे, इंटरनेट को। ओके, दूसरा है इंटरनेट के लिए जो मानक तय करने वाला जो समूह होता है, मानक इंटरनेट में जो मानक तय करेंगे भाई, ये इस चीज़ से आपको काम करना है तो वो W3C, ये ध्यान रखना, ये W3C इसका क्या होगा, आंसर होगा। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको लास्ट में और दिखाऊंगा, इसमें समझाऊंगा।
जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो इंटरनेट का जो नेटवर्क था ना वो ARPANET, ये ARPANEट ना ये इसका नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से रट लो चाहे। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान, यानी कि वाईफाई हॉटस्पॉट वाले जो स्थान होते हैं वो सारे होटलों में भी होता है, शिक्षण संस्थाओं में होता है, एयरपोर्ट में भी ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान होते हैं वो, तो ये इसमें सारा का सारा आंसर आ जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी डी आंसर। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना, तो वो क्या हो गया? ब्राउज़र हो गया भाई। कोई भी चीज़ है ब्राउज़र पे ही खोलोगे आप, गूगल खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, ठीक है, तो वो ब्राउज़र होता है, तो ये वाला इसमें सी आएगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है? तो नेटस्केप नेविगेटर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी है। इसमें सारे के सारे क्या है, आप लोग कोई भी सर्च करोगे इनसे, ये तीनों के तीनों ब्राउज़र हैं। ओके, और ये फेसबुक क्या है? ये ब्राउज़र नहीं है, तो आपका आंसर फेसबुक आ गया। .com से क्या तात्पर्य है? जो .com होता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काफ़ी सारी बातें आपको बताई थी मैंने, तो ये जो .com है वो क्या है? एक व्यावसायिक संस्था है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे .com क्या है, तो आपको क्या बताना? व्यावसायिक संस्था। ओके, सांस्कृतिक संस्था में .gov, ठीक है, ये वाली है जो सरकारी संस्था में। ओके, ये आपको मैंने अलग अलग समझा रखे हैं ऊपर। वर्ल्ड वाइड वेब किस, वर्ल्ड वाइड जो वेब की जो फेसबुक है किसे कहते हैं? जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, ध्यान रखना। डोमेन नेम सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक है। ओके डियर, नेक्स्ट है आपका विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन, मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है विंग। क्या आ गया? विंग आंसर। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है। ईमेल। हम क्या करते हैं? सर्वाधिक जो काम करेंगे ना वो ईमेल का, उसमें ईमेल भेजना है, ऐसे कुछ भी करना हो। ओके डियर, ये जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से कंफर्म आपसे पूछे जाएंगे। जो सर्वप्रथम स्थापित जो इंटरनेट जो नेटवर्क है उसका क्या नाम है? तो देखो ये हमारे जो MCQ थे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस थे, वो जिस तरह से हमने डिस्कशन किया था कि जो सर्वप्रथम स्थापित किए गए जो इंटरनेट जो नेटवर्क है वो क्या है भाई? ARPANET, ARPANET, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है www की खोज किसने की? ये भी आपको अच्छे से याद करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो www है उसकी खोज आपके टिम बर्नर ली ने, टिम बर्नर, ओके, बर्नर ली, टिम बर्नर ली। वैसे ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आगे, हो आएंगे अभी। ओके डियर, अगला है इंटरनेट जो सुविधा है उपलब्ध करवाने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट INTERNET, इंटरनेट सर्विस, SERVI सर्विस, PROVIDER, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इसको क्या बोलेंगे? प्रदाता। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर जो सर्वर है से आने वाली सूचना को एक अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है इंटरनेट के अंदर? तो वो हमेशा आपको देखो आया ना ऊपर आपका, वेब ब्राउज़र ही करेगा। वेब ब्राउज़र जो होता है वही करेगा इस काम को। ओके, अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम। तो देखिए डियर, ये जो HTTP है
ये क्या होता है आपका, एच का मतलब क्या हो गया, हाइपर, ये ध्यान रखना, हाइपर। दूसरा टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, फिर उसके बाद में ट्रांसफर, ओके, फिर उसके बाद में प्रोटोकॉल, क्या हो गया ये, प्रोटोकॉल, ये ठीक है डियर। तो ये ध्यान रखना, वैसे मैं सारे के सारे जो है लास्ट में अच्छे से समझा दूंगा, इसी बुक में से टेक्स्ट में से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये वाले आपके हो गए थे, क्योंकि इसमें विद्यालयों के लिए मुफ्त विज्ञापन, ये वाला हो गया, सर्वाधिक काम में ले जाने वाली इंटरनेट, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, जो 5th पार्ट आता है वो देखिए कौन सा है, विंडोज वाला है इसमें, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है, तो डिलीट करने के बाद में वह रिसाइकल बिन में जाएगी, ओके। एमएस पेंट की जो फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है, तो एमएस पेंट का विस्तारित नाम जो होता है बीएमपी, बीएमपी। निम्न में से जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सा है, जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस होता है, ओके, क्या होता है, माउस होता है। अगला है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा हो गया भाई, जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है वो माउस होता है, ध्यान रखना हमेशा। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, जो विंडोज है वो जो उसके जो एक्सप्लोरर हैं वो फाइलों और फोल्डरों से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। विंडो की किस प्रकार में फाइल विकल्प होता है, विंडो जो है वो किस प्रकार की जो फाइल है वो उसमें मेनू बार से, किससे होगा, मेनू बार। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं, जो विंडो होती है उसकी ऊपर वाली बार है उसमें कितने बटन होते हैं, तो उसमें 3 बटन होंगे। कंप्यूटर को बंद करने की जो क्रिया है क्या होती है, वो होती है शट डाउन करना। कंप्यूटर कभी भी सीधा क्या नहीं होता है, बंद नहीं होता है, उसको शट डाउन किया जाता है उसको। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, GUI जो है उसमें वो देखो आपका डोस और विंडोज और विंडोज एसपी, यानी कि बै और स, ये हैं डोस नहीं, विंडोज 98 और विंडोज एक्सपी, इन दोनों पे क्या होता है, इसका GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगला जो पार्ट आता है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वाला ये लेसन चैप्टर है उसमें से लिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वर्ड क्या कहलाता है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो प्रोसेसिंग है इसकी, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, यानी कि तीनों की तीनों ही ये वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं, ओके। तो इसके अंदर आपका क्या आ गया आंसर, सभी क्योंकि सभी दय वाला। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें क्या कर सकते हैं, अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच, यानी कि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। नेक्स्ट है रूलर काम आती है, जो रूलर होती है वो पेज का मार्जिन निश्चित करने के काम आता है, पेज का जो मार्जिन होता है उसको निश्चित करने के काम आती है जो रूलर होता है वो। हेडर के लिए स्थान होता है, जो हेडर है उसके लिए पेज का जो ऊपरी हिस्सा है, पेज का जो ऊपरी हिस्सा है वो हेडर के लिए काम आता है। पेज की आकृति हो सकती है, देखो पेज जब भी आप प्रिंट आउट लोगे ना तो उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जैसे ही आप C+P डालोगे, कैप्स लॉक +P डालोगे तो प्रिंट का आएगा ऑप्शन, तो प्रिंट का ऑप्शन आता ही आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी कि किस पोर्ट्रेट तो क्या हो गया सीधा, लैंडस्केप क्या हो गया, जैसे कि ये प्रिंट ले तो एक तो इस तरह से सीधा और एक फिर यहाँ पे पेज आ रहा है तो ये वाले अक्षर जो है वो ऐसे लिखे, ऐसे इस तरह से लिखे हो ना, उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ये दोनों के दोनों इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, तो चित्रात्मक
जो प्रस्तुतिकरण के लिए आपका जो पावर पॉइंट होता है वो होता है क्या, पावर पॉइंट। स्लाइड लेआउट मुख्यतः, जो स्लाइड लेआउट है मुख्यतः 9 प्रकार की होती है। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है। तो ये टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट जो निर्देशन के तहत कोई भी चीज को पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश। तो स्लाइड क्या हो गया इसका, स्लाइड सॉर्टर, आंसर ए। डिलीट जो स्लाइड होती है विकल्प उपलब्ध होता है। जो डिलीट स्लाइड का विकल्प है वो किस में होता है, एडिट मेनू के अंदर। किस में होगा, एडिट मेनू के अंदर होगा। देखिए यहाँ जो है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो अनुप्रयोग है, आईसीटी जिसको हम बोलेंगे, जो आपकी उसके अंदर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए जो आईसीटी है वो क्या है, एक ज़बरदस्त क्रांति लेके आई है। तो ई कॉमर्स, इंटरनेट, डाक भेजना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपको बताई गई हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके जो बाज़ार हैं वहाँ पे भी करते हैं। तो ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट भी आपको क्या कर सकती है, ई गवर्नेंस का मतलब सीधे ही घर में अपनी जगह से और सभी चीज़ों की निगरानी कर सकती है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया थोड़ा बहुत। उसके बाद में ई शासन, ई नागरिक, ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई रजिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे क्या हैं, जो भी डिपार्टमेंटली हैं उनके आगे ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जिसको अपन बोलेंगे। डिजिटलाइजेशन जो होता है डी, वो मान लीजिए आप चाहे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इस आईसीटी के अंदर आते हैं। ई पुलिस है, ओके। तो यहाँ अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है। ई शासन के द्वारा जो चीज़ है वो ई नागरिक भी है, ई परिवहन भी है, ई शिक्षा भी है, तीनों की तीनों है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, डिजिटल भारत। क्या आ गया भाई, डिजिटल भारत। हर काम आजकल क्या होने लग गया, ऑनलाइन होने लग गया ना। तो इसलिए जो पूरी जो ये जो कार्यक्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल भारत बोलेंगे। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाए। तो बताओ एक ही स्थान पे क्या होता है, ई मित्र के द्वारा होता है सारी चीज़ें। अब ई मित्र के पास चले जाओ, आप बैंक में पैसे भी निकाल सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हो, सारे काम फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हो। तो क्या हो गया, एक ही जगह पे है। दूसरा आता है उत्पादक तथा क्रेता के मध्य, उत्पादक तथा क्रेता के मध्य जो श्रृंखला होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ई वाणिज्य। क्या बोलेंगे, श्रृंखला छोटी करने का कार्य। भाई सीधी सी बात है, उत्पादक और क्रेता के मध्य जो भी काम है वो ई वाणिज्य कहलाता है। ओके डियर। नेक्स्ट आता है कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ई लर्निंग में आपका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी देखो आता ना, और डिजिटल पाठ्य सामग्री भी आता है। ई का मतलब आप किससे समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक से समझोगे। लर्निंग तो आपको पता ही है, सीखना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीख सकते हो, डिजिटल पाठ्य सामग्री के द्वारा भी सीख सकते हो। तो इसके अंदर पुस्तकें जो है ना वो ऑनलाइन नहीं है। पुस्तकें ऑनलाइन तो खरीद तो सकते हैं बट पढ़ थोड़ा सकते हैं, इसलिए पुस्तक तो हमारे पास में होगी, उसी को पढ़ेंगे। तो ये वाला इसका क्या हो गया, आंसर आ गया इसके अंदर। ओके। अब देखो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है आपका, उसमें एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना, उसको हम क्या बोलेंगे, अपनी जो रचना होती है वो दूसरी, एक कोई भी लेखक होता है वो दूसरे लेखक की रचना तो चोरी करता ना, तो साहित्यिक चोरी, उसको क्या बोलेंगे, साहित्यिक चोरी। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना, बौद्धिक जो संपदा है उसकी 1967 में स्थापना की गई। भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए। तो ये जो आपका आंसर आता है वो 8। ओके। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कौन सा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें सभी
तो इसमें क्या आ जाएगा, सारे के सारे ये हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो फेसबुक का यूज़ करते हैं। ओके, इस तरह से आपके जो आंसर हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर, अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आदमी है, अधिकृत व्यक्ति है, वही करे, उसको गोपनीयता क्या बोलेंगे उसको, पहला जो आंसर है ना उसको हम क्या बोलेंगे, गोपनीयता। ओके डियर, यहाँ पे गोपनीयता। ओके, कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी लेखक द्वारा अन्य लेखक की रचना, तो देखो यह है ना साहित्यिक चोरी। आईसीटी के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है? पूरे विश्व को ग्लोबल विलेज बोला गया है, ग्लोबल विलेज। भाई पूरे विश्व को इस आईसीटी के विस्तार होने से और पूरा ग्लोबल विलेज नाम दे दिया। ओके, यहाँ पे ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, देखो इसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका क्या नाम है, पूरा नाम है इसका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WW का पूरा नाम है। तो ये आप एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, जो पूरे विश्व में फैला है। और एक ब्राउज़र जो है ना, ब्राउज़र ये ध्यान रखना, ये कंप्यूटर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा होता है सारा का सारा काम। ओके, उसके बाद में जो सर्विस प्रोवाइडर है ये, और HTTP, ये आपको देखो मैंने पहले बताया था कि HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये थोड़ा इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद में जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने में जो काम आती है उसको हाइपर टेक्स्ट, ये क्या काम आती है, HTML। ये लैंग्वेज जो है ना, जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित, तो ये भी ध्यान रखना, HTML जो है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बनाने में काम आती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये भी नोट करके रखना। वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह कहा जाता है, यानी कि जो वेबसाइट होता है ना उसको WWW संबंधित संग्रह कहा जाता है उसको। एक इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी आपकी, यानी कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, ये तो आप जानते हो। इसके अंदर आपको एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि 1969 में इसका क्या हुआ था, सबसे जो पहला नेटवर्क था ना, ARPANET, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1989 के अंदर जो है ना, टीम बर्नर्स ली ने और इसको क्या किया था, इसकी खोज की थी, यानी कि इसका आविष्कार किया था, किसका, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का। ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर, ये आपको मैंने समझा दिया है कि जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है, आगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर लेके आएंगे। और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।